नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों का। अभी हाल ही में घटना जनपद देवरिया के फतेहपुर कांड के बाद में प्रदेश की योगी सरकार राजस्व से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए लगातार प्रतिबद्ध है। सूबे के मुखिया योगी जी फुल फॉर्म में है और प्रदेश में पुनः राजस्व के मामलों में कोई लापरवाही न हो और आमजन के लिए त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयासरत है। वहीं मुख्यमंत्री आवास से महज 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित कुशीनगर की हाटा तहसील में पिछले 3 माह से वादकारियों को केवल और केवल सिर्फ तारीख नसीब है। कारण यह है कि कुछ चुनिंदा वकील साहब लोग, जिनका लक्ष्य किसी कीमत पे न्यायालय को हर हाल में अवरुद्ध करना है ताकि वह दीर्घकाल तक न्याय दिलाने के नाम पर वादकारियों की जेब ढीली कर सके, उनका शोषण कर सके। लेकिन ध्यान है, कुशीनगर का जिला प्रशासन, जिसके पास ऐसे शोषकों, ऐसे अत्याचारियों को कोई दवा अथवा विकल्प भी नहीं है। आलम यह है कि अपर तहसीलदार के न्यायालय में 150 राजस्व से संबंधित मामले जज के तस पड़े हुए हैं और यहाँ पर हमारी टीम 3 माह से उक्त तहसील का जायजा ले रही है, जिसमें अभी तक उक्त दबंग अधिवक्ताओं ने केवल 2 दिन अपर तहसीलदार हाटा की कोर्ट चलने दी है। जब भी कोर्ट बैठाना चाहती है, उक्त चुनिंदा अधिवक्ता न्यायिक कार्य में विरत रहने हेतु प्रस्ताव कर देते हैं। जब कोर्ट स्वयं बैठना चाहती है, जब वादकारी स्वयं बिना वकील के अपनी बात कोर्ट के सामने रखना चाहते हैं, तब भी यह अधिवक्ता गण वादकारियों से आमदा फौजदारी उतारू हो जाते हैं। इनका लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ किसी कीमत पर कोर्ट नहीं चलने देना है, ताकि यह दीर्घकाल तक वादकारियों की जेब ढीली कर सके, ताकि ये लंबे काल तक वादकारियों का शोषण कर सके और साथ ही में यहाँ पर आम जनता का खून चूसते रहते हैं। इस बाबत जब हमने जिले के मुखिया जिलाधिकारी श्रीयुत उमेश मिश्र जी से बात की, तो उन्होंने संबंधित को निर्देशित किया सरकार और प्रशासन के त्वरित और सुलभ न्याय हेतु उप जिलाधिकारी से वार्ता कर निर्देश दिए। लेकिन नतीजा सिर्फ 2 दिन पहले हमने उप जिलाधिकारी हाटा श्रीयुत हीरा लाल जी से वार्ता की। जब उनसे पूछा गया कि क्या तहसील अधिवक्ताओं के साथ कोर्ट भी हड़ताल पर है, तो उन्होंने बताया उनकी प्राथमिकता है कि कोर्ट चले और शासन और सरकार की मंशा के अनुरूप वादकारियों पीड़ितों को त्वरित रूप से न्याय उपलब्ध हो। लेकिन तहसील अधिवक्ताओं द्वारा प्रायः प्रस्ताव दे दिया जा रहा है, यथाशीघ्र वार्ता कर इस मामले का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। तहसील अधिवक्ताओं का यह व्यवहार न्याय संगत नहीं माना जा सकता। वहीं अपने अपने मामलों की पैरवी करने वाले जब कुछ वादकारियों से इस बाबत सवाल किए गए, तो बताया कि पिछले 27 सालों से अपने पिता के वसीयत संबंधित वाद को लड़ रही देवरार पिपरा निवासी 2 बहनों दुलारी और ध्याति ने बताया है कि वह अपने पिता की वसीयत संबंधित वाद, जो अपर तहसीलदार हाटा के न्यायालय में चल रहा है, यह न्याय पाने के लिए 27 सालों से मुकदमे की पैरवी कर रही हैं। कोर्ट और अधिकारी भी बैठने को तैयार है, लेकिन 70 साल की हो चुकी वृद्ध बहनों को इन तहसील के दलाल भ्रष्ट अधिवक्ताओं के चलते न्याय मिलने की उम्मीद कम नजर आ रही है। एक और वादकारी फिरोज अहमद से पूछे जाने पर उक्त मामले में वह क्या कहते हैं, उन्होंने बताया है कि साहब यह अधिवक्ता नहीं, जिंदा लाशों के रूप में मुर्दाखोर ज़ॉम्बीज हैं, जिनसे किसी प्रकार की न्याय की उम्मीद करना खुद की आत्मा की हत्या करने जैसा है। वह जल्द ही योगी जी के पास जाएंगे और न्याय की गुहार लगाएंगे। बातचीत में हमारे साथ उप जिलाधिकारी हाटा मौजूद हैं। खबर जहां नज़र वहां में आज विशेष बातचीत में हम एसडीएम साहब से ये जानना चाहेंगे कि तमाम मामले जो राजस्व से संबंधित हैं, जो इस आपके न्यायालयों में लंबित हैं नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर पे, अक्सर देखने में ऐसा आता है कि जब अधिकारी बैठने को तैयार रहते हैं, तो बार काउंसिल या फिर बार के जो ये अधिवक्ता हैं लोग, ये लोग अक्सर हड़ताल कर देते हैं, प्रस्ताव कर देते हैं। जबकि योगी जी का की महत्वाकांक्षी ये आदेश है कि 60 दिनों के भीतर राजस्व के मामले निस्तारित कर दिए जाएँ। सर, कैसे देखते हैं इसको आप, और इसका हल क्या है जो ये बार लगातार प्रस्ताव? तो मेरा सवाल इतना ही है कि क्या बेंच भी हड़ताल पे है? नहीं, बेंच कभी हड़ताल पे नहीं होती है। हम लोग तो हमेशा कोर्ट करने के लिए बैठे रहते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं की हड़ताल अगर आ जाती है तो उसका भी सम्मान करना पड़ता है। अब ऐसी स्थिति नहीं है कि टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो आपस में तालमेल ही बनाकर काम किया जा सकता है।
और बार के मुझे लगता है लोगों से अधिवक्ताओं को आदत लग गई है, जब भी कोई मामला निस्तारण स्तर पे आता है ये लोग लिंगर कर देते बात की हैं। भी गई है, पहले से भी बात की गई है बार के लोगों से, अब फिर से भी बात कर ली जाएगी और इसका कोई न कोई हल निकाला जाएगा। निस्तारण तो हम लोगों की प्राथमिकता है, गवर्नमेंट की प्राथमिकता है, गवर्नमेंट की प्राथमिकता के बिंदुओं को निस्तारित किया जाएगा। केएन साहनी की रिपोर्ट।